स्वागत है अपने YouTube शिखर कोचिंग के चैनल पर। आइए मैं बात करता हूँ पेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगभग 70 क्वेश्चन को विजिट किया गया है, तो हम 70 क्वेश्चन को डील करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए दिए गए कोट के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला यहाँ पर दिया धर्मट का यानी युद्ध था। धर्मट का युद्ध कब हुआ था? बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ था? खजुआ का युद्ध कब हुआ था? और सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो इनको क्रम के अकॉर्डिंग बैठाना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो अगर मैं धर्मट के युद्ध की बात करूँ, बहादुरपुर के युद्ध की बात करूँ, खजुआ की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपके जो सामूगढ़ की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपके जो जितने भी तीन आपके दिए हैं, धर्मट, बहादुरपुर और सामूगढ़ का, ये तीनों युद्ध आपके 1658 में हुए थे। लेकिन यहाँ पर अब सीरियल के अकॉर्डिंग दिया है, तो इसमें देखो अगर मैं बात करूँ सबसे अगर मैं पहले की अगर बात करता हूँ, तो बहादुरपुर जो दिया है, इसका स्थापना के सन से बात करें तो 24 फरवरी 1858 में हुई थी। तो 2 नंबर मिल जाएगा, या तो बी या तो फिर सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मिल जाएगा धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1858 ईस्वी में, तो 2 का 1 मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। लेकिन इसका देख लेते हैं, जो सामूगढ़ का हुआ था, वो सामूगढ़ का आपका हुआ था 29 मई 1658 ईस्वी में, और जो खजुआ का जो युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1659 ईस्वी में था। करेक्ट आंसर कौन सा भैया मिल जाएगा? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी? तो ऑप्शन दिया है अलाउद्दीन खिलजी दिया है, बलबन दिया है, फिरोज शाह तुगलक दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक दिया है। तो यहाँ का आपका राइट आंसर जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार ये चीज़ वितरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय दर्शन की आरंभिक शाखा कौन सी थी? तो भारतीय दर्शन में आपको बहुत सारी शाखाएं मिलती हैं, तो इसमें आरंभिक शाखा की अगर बात करें तो सांख्य दिया है, मीमांसा दिया है, वैशेषिक दिया है, चाणक्य दिया है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सांख्य जो दिया है, सांख्य दर्शन के स्टार्टिंग है। इसके अगर संस्थापक कौन से थे, तो इसके संस्थापक हो जाएंगे कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आपके बौद्ध के संस्थान में आपके 4 बौद्ध संगीत हुए। तो पहले तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, तो आपको दिया है यहाँ पर राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ये काशी। यहाँ पर आपका राइट आंसर मिल जाएगा भैया वैशाली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशक किया था? तो आपका ये सभ्यता के अकॉर्डिंग था, सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार लिया गया था। जिसमें कह रहा था चंदू दड़ो जो आपका उत्खनन का निर्देशक कौन था? जॉन मार्शल थे, J.H. मैके थे, और R.E.S. व्हीलर या ऑरेंज स्टाइन। तो यहाँ पर बात करें चंदू दड़ो, तो कहाँ पर पड़ता है, किस नदी के किनारे में पड़ता है? तो ये देखो चंदू दड़ो की बात करें तो सिंध नदी के किनारे पड़ता है। उत्खनन की बात करें यहाँ पर निर्देशक, उत्खनन की अगर बात करें तो मजूमदार मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला निर्देशक के समय कौन जाएगा? तो आपका जॉन मार्शल। तो यहाँ पर आपका J.H. मैके ने किया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में 2 शासन उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वच्छता आरंभिक की गई थी। और आपका दूसरा, समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के, जिसको विधानसभा कहते हैं। तो ये चीज़ आपका रॉन्ग है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए के उपरोक्त ए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इसमें कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसमें की थी? तो जय प्रकाश नारायण, C.R. डे, या मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1939 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी, वल्लभाचार्य जे पटेल और महादेव देसाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा एक स्वदेशी के समर्थन थे? तो अरविंद घोष दिया, फिरोज शाह मेहता दिया, दादा भाई नौरोजी दिया, सुभाष चंद्र बोस दिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष ने दिया था। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कि नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयनित कीजिए। अच्छा,
कुछ सभा है तत्वबोधिनी है बोला है। राजा राम मोहन ने किसकी स्थापना की थी? और यहाँ पर देवेंद्र नाथ ने किसकी की थी? विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंगा। अगर कुछ चीज़ें कॉमन मिल जाए, जैसे मैं यहाँ पर 2 चीज़ें अगर मिल जाए तो मिल जाती हैं। जैसे विवेकानंद, तो विवेकानंद शिकागो में इसकी स्थापना किए थे, रामकृष्ण मिशन के किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे शिकागो में। तो देखो सी का सी है, सी का सी एक, सी का सी और सी का सी, तो ये कहीं मिल गया भैया। पहला राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर मिलान कर लो। तो राजा राम मोहन राय ने किसकी की थी? आत्मी सभा की थी, एक और 2 दिखाई दे रहा है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसकी? तत्वबोधिनी की थी। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की थी, और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो अगर यहाँ पर देखा जाए, अलुगहास धारा दिया, मुंजाबिक धारा दिया, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा दिया, बेगुएला धारा दिया। यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा बेगुएला धारा, यहाँ पर जो है वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा, कैपिटल दे रहा है। घाना का आक्रा है, केन्या के नैरोबी है, नामीबिया का विंडहोक है, या नाइजीरिया का रबात है। तो यहाँ पर आपका गलत की अगर बात है, केन्या भी सही है, ये भी सही है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, नाइजीरिया का अजूबा है, नाइजीरिया का आपका अजूबा राइट आंसर है। तो यानी यही आपका गलत हो जाएगा। 13 नंबर देखो, काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श होती हैं। फिर क्या, काली कपास वाली मृदाएं सूक्ष्म कणिक होती हैं। तो इनमें बताना आपको कूट के आधार पर। तो भैया कूट के आधार पर इनमें कॉम्बिनेशन होता है कि अगर दोनों चीज़ इक्वल जा रही हैं तो दोनों स्वतंत्र होते हैं, इक्वल नहीं जा रहे हैं तो उनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग करता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, पर आर ए की व्याख्या करता है। फिर कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। तीसरा कह रहा है ए सही है परंतु आर की व्याख्या नहीं करता, ए गलत है लेकिन परंतु आर सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा डी वाला। नेक्स्ट कह रहा है जम्मू श्रीनगर राजमार्ग का जवाहर सुरंग संबंधित है। तो बनिहाल, इसे बनिहाल सुरंग को है, जवाहर सुरंग को एक ही नाम होता है, लेकिन कहाँ पर पड़ता है? तो आपका पीर पंजाल श्रेणी कर दिया, काराकोरम कर दिया, जास्कर श्रेणी कर दिया, त्रिकूट कर दिया है। तो इसका राइट आंसर पीर पंजाल श्रेणी के अकॉर्डिंग लिया जाता है। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? ओ तरीकी, कह रहे भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता की अगर बात करें तो दोनों कंडीशन में आपका बिहार सबसे कम दिया हुआ है, और सबसे अधिक की अगर बात करें तो केरल में। पुरुष की बात करें और महिला की बात करें और सबसे अधिक की बात करें, तीनों राज्य आपके केरल मिलते हैं। भारत में मुद्रा करेंसी के आंशिक परिवर्तना का अर्थ क्या है? बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित पूर्ण स्वतंत्रता विनिमय दर, भुगतान संतुलन के चालू खाते में परिवर्तना, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में परिवर्तन, या भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के द्वारा ही परिवर्तन। यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुगतान संतुलन में चालू खाते में परिवर्तन के संबंध में लिया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर पर आंकलन किया जाता है। तो क्या दिया है? विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। भारत में हरित क्रांति के पूर्णता किसे माना जाता है? तो भारत में तो ऑप्शन दिया है JK मेहता, RK मुखर्जी, MS स्वामीनाथन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। डी बोरलॉग आपके पूरे भारत एशिया में माने जाते हैं, विश्व में कह सकते हैं। नरसिम्हा महासमिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थी? उच्च शिक्षा पर, कर संरचना पर, बैंकिंग सुधार पर, नियोजन कार्यक्रम के सुधार पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग संरचना पर, ये चीज आपकी अटल थी। राजकोषीय नीति का विनिर्धार क्या होता है? पूंजी निर्माण होता है, बेरोजगारी होता है, घाटे की बजट होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मिल जाएगा घाटे की बजट लिया जाता है राजकोषीय सेंसस के आधार पर। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम आरंभ कहाँ पर किया गया था? तो इसका 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। तो राजस्थान दिया, तमिलनाडु दिया, केरल दिया, कर्नाटक दिया। तो आपका किया गया राजस्थान में किया गया था। और इसी वर्ष के अंत तक भी आपको आंध्र प्रदेश सरकार में भी लागू किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है UPP से 2015 में। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, या राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर कर सकता है। संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई एवं
अंत में दिए गए कूट की सहायता से उन सूचियों को चयन कीजिए। अच्छा, मिलान वाला अच्छा वो दिया है। कौन कौन सही? लिखित और कठोर संविधान है, केंद्र और संघातरणी इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति के पृथक्करण है, और दो सदनी राष्ट्रीय विधानमंडल है। तो ये आपका राइट गलत है यहाँ पर, सी वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो राष्ट्रपति आपातकाल की बात करें तो 352 में राष्ट्रपति आपातकाल दिया है, 356 राष्ट्रीय आपातकाल 352 में आपका दिया है, और बोले राष्ट्रपति शासन की बात 356 में है, और वित्तीय आपातकाल के बाद 360 में दिया गया है। तो अगर जब राष्ट्रपति जब अपने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस सेंस में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसको निरस्त नहीं किया जा सकता, यानी अगर वो आर्टिकल लग भी जाता है तब भी आपका वो आर्टिकल काम करते हैं। तो आर्टिकल इस ऑप्शन दिया है आपका आर्टिकल अनुच्छेद 14 तथा 15, अनुच्छेद 19 तथा 20, अनुच्छेद 21 तथा 22, अनुच्छेद 20 तथा 21। आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 तथा 21। भारत में संविधान की उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो देखो, भारतीय संविधान में कुछ आपके ऐसे पार्ट हैं जो अपने देश में उत्पत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे देश के संविधान से टैली किया गया है। तो यहाँ पर ये जो प्रस्तावना शब्द दिया है, इसमें लिखा होता है हम भारत के लोग, भारत में निहित ऐसे वगैरह वगैरह करके यहाँ पे दिया होता है। तो इसमें कह सकते हैं जो ये उद्देशिका जो लिया गया, कहाँ से लिया गया, तो बोलोगे यूएसए के संविधान से। यूएसए मतलब हुआ जाके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। थायमीन क्या है? थायमीन है, अच्छा ये पूछ रहा थायमीन जो है कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी दिया है, विटामिन B2 दिया है, विटामिन B6 दिया, विटामिन B1 दिया। तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा विटामिन B1 जो दिया ये थायमीन का होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक होता है, विटामिन B6 का कुछ और। तो आपका राइट आंसर B1 मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिडियम या प्लास्टिक्स्म। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मिडियम। ये मिलाने वाला दिया है। इसमें क्या सूची 1 सूची 3 से मिलाना है, ये क्या? अच्छा, जर्मन सिल्वर दिया, सोल्डर दिया, ब्लीचिंग पाउडर दिया, हाइपो दिया, टिन, निकल, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, आप लोग हॉस्पिटल जाते होंगे सब लोग, तो वहाँ पे देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर, जहाँ पे आदमी गंदगी होती से थूक देते हैं या बाथरूम होता है तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अगर ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा पदार्थ या अयस्क पाया जाता है या क्या होता है? तो हमें यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करें, मैं साइंस का स्टूडेंट, तो यहाँ पर पता चलता है ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो क्लोरीन के संशय में जाता है। तो आपका सी का देखो 4 कहीं ना कहीं पे दिखाई दे रहा होगा, सी का 4 की अगर बात किया जाए ऑप्शन में सी का 4, हाथ 2 दिए, एक आपका ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर डी। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये मिला ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्लोरीन में पाया जाता है। आप देखो सोल्डर टिन होता है, सोल्डर का आपका टिन मिल जाएगा, यानी ऑप्शन में पहला मिल जाएगा। जर्मन सिल्वर की बात करें तो निकल मिल जाएगा, और हाइपो की बात करें तो सोडियम मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? मिलाने पे मिल जाएगा आपका, क्या होगा? एक जर्मन सिल्वर को 2 जा रहा है, यानी एक और टू डी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? देखो, आजकल से जो पहले अगर बात करें, सबके घर में फ्रिज नहीं होता था, तो या तो बम्बे से पानी निकाल कर पीते थे, या तो घड़े में पानी रखकर, मिट्टी के घड़े में रखकर पानी पीते थे। तो खैर किस कारण से वो पानी ठंडा रहता था? द्रवण के कारण, वाष्पीकरण के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाए वाष्पीकरण के कारण वहाँ पर पानी ठंडा रहता था। ऊर्ध्वपातन की बात किया जाए तो ऊर्ध्वपातन होता है, जैसे कपूर होता है उसे जला दो तो जो आपका द्रव्य होता है वो गैस में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निम्नलिखित सिद्धांत का रॉकेट कार्य करता है। अगर कोई साइंस का बच्चा होगा तो समझ जाएगा। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, उन्हीं में से एक है, लेकिन इसका नाम यहाँ पर दूसरा दिया। अवोगाद्रो अवधारणा पर, ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, बर्नौली सिद्धांत पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण पर काम करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूरदास के गुरु कौन थे? माधवाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य और व्यासाचार्य। तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा वल्लभाचार्य आपके थे सूरदास के गुरु। लोकोक्ति का समान अर्थ क्या होता है? लोक की उक्ति, लोक की बात, लोगों की लेख, अच्छी बातें। तो मुहावरा एक लोकोक्ति होती है, मुहावरा होता है।
तो लोकाक्ति का अर्थ होता है लोक की उक्ति। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग की पहचान करिए। संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी। मेरी अश्विनी, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी वाला, मेरी अश्विनी, मतलब डी। निम्न चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला पहचानिए। तो यहाँ पर कृष्णा दिया, कृष्ण कैसे, मतलब कृष्ण कैसे लिखा जाता है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, कृष्ण ऐसे लिखा जाए। शीत का विलोम शब्द क्या होता है? शीत मतलब होता है ठंडा, तो ठंड और कृष्ण गीत एक हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ पर। देखो, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास दिया, सोमदेव दिया, प्रेमचंद्र दिया, जयदेव दिया। तो गीत गोविंद के आपके जयदेव मिलते हैं। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो सारे बच्चे को पता होगा कि 11 जुलाई को हम लोग उसको मनाते हैं। कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, यानी ग्रीन हाउस गैस में कुछ आपकी गैसें मिली होती है, उनमें से कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या आर्सेनिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव बायो रिजर्व हैं? यानी कुछ जानवरों के लिए जैव मंडल बनाया गया कि उनके लिए आपका पर्टिकुलर वो रिजर्व रहेंगे, वहाँ पर अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उनकी देखभाल करी जाएगी ड्रोन कैमरे से वगैरह वगैरह। तो भारत में कितने हैं? तो आज की डेट में जैसे ऑप्शन दिया 10 दिया, 12 दिया, 18 दिया, 25 दिया, तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा 18 जोन आपके दिए गए हैं। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कपास के बाद जैसे पतौरा हम लोग बोलते हैं, पतौरा, कपास वगैरह वगैरह। तो भारतीय कपास अनुसंधान कहाँ पर है? तो आजकल का जो मौसम चल रहा है, यहाँ पर आपको सांप ज़्यादा मिलते हैं, यानी नाग। तो कपास जब हटाओगे तो नाग मिलेगा, तो नागपुर में आपका इसका संस्थान दिया, तो नागपुर आपका पड़ता है। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश नहीं है? तो बुल्गारिया दिया, सूडान दिया, बेनिन दिया, घाना दिया। तो यहाँ पर अगर बात करें यूरोपीय देश नहीं है, तो आपका बुल्गारिया नहीं है, क्योंकि सऊदी शायद और कुछ है। राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष जो भी होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति दिया, उपराष्ट्रपति दिया, प्रधानमंत्री दिया, लोकसभा का स्पीकर। तो आप बोलोगे उपराष्ट्रपति होता है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित अवस्थित है? हम्पी में, भद्राचलम में, श्रीकालाहस्ती में, तिरुपति में। तो आपका राइट हो जाएगा हम्पी में आपका स्थित है। यहाँ से आपको करंट अफेयर क्वेश्चन मिलेंगे। करंट अफेयर क्वेश्चन भी मैं आज 10 बढ़ा दिया है, तो 70 लगभग गए हैं आपके क्वेश्चन। कह रहा है मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया? तो 22 में नियुक्त किया, तो भैया अभी ये करंट में भी काम करेगा और हो सकता है पूछ भी लिया जाए तो वैसे भी काम करेगा। विजय राघवन दिया है, अरुण कपूर दिया, हरि रंजन मिश्र दिया और तरुण कपूर दिया। तो यहाँ पर आपके तरुण कपूर इसका राइट आंसर है। मई 2022 में रिपोर्ट विदाउट ब्रदर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? अगर भारत में प्रेस लेने जाओ तो 150 रुपये मिलता है, तो 22 की अगर बात करें 150 रुपये राइट आंसर हो जाएगा, यानी 150वीं रैंक थी। मई 2022 में पत्रकारिता की श्रेणी में भारत की ओर से पुलिंदर पुरस्कार 2022 के से प्रदान किया गया? सना इरदा मिट्टू, अमित दवे या दाने सिद्दीकी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप सारे लोगों को दिया गया है। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में फ्लू बीमारी का मामला दर्ज किया गया? भैया ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोरोना काल का उत्पत्ति कहाँ हुआ? केरल में। सबसे पहले स्मॉल पाल कहाँ हुआ? केरल में। ब्लू कहाँ आया? बीमारी सब केरल से स्थापित हुई थी भैया। मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र की हिंदी में उपयोग को प्रोत्साहित करने लिए हिंदी @UN परियोजना में भारत में कितने धन का योगदान किया है? तो $5 लाख, $6 लाख, $7 लाख या 8 लाख डॉलर। तो दो दिया, 2 का गुणा 2, 2 गुणा 2 8 हो जाएगा, तो $8 लाख। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। फिर कह रहा मई 2022 में 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा 25वें चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, यहाँ पर सुनील चंद्रा दिया, पहले थे आपके ये 22वें 23वें थे, हटा दो। अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार और सुमन बेरी। सुमन बेरी ये शायद नीति आयोग के कोई अध्यक्ष, नीति आयोग के सुमन बेरी शायद उपाध्यक्ष हैं। पुनः हटा दें यहाँ पर, तो देखा जाए राजीव कुमार। तो आपके जो 25वें बनाए गए हैं वो राजीव कुमार हैं। मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, अधिगम मतलब सीखना, योजना की शुरुआत की? तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो
इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए अगर सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पर है तो उसी के संख्या में दिया गया है, आपका हरियाणा राज्य सरकार को दिया गया है। मई 2022 में महानिदेशक स्तर पर भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो लंदन, बर्लिन या बर्मिंघम या फिर अब न्यू दिल्ली। तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा न्यू दिल्ली दिया है। मई 2022 में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र निर्धारित किए हैं? 75, 80 दिया, 85 दिया, 90। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 90 विधानसभा को दिया गया। मई 2022 में किसे व्हाइट हाउस की पहली श्वेत महिला प्रेस सचिव नियुक्त किया गया? अश्विनी अरोड़ा सिंधिया पियरे या कैरिन जीन पियरे या जेसिका पियरे? तो पियरी तो हैं, लेकिन कैरिन जीन पियरी हैं आपकी। मई 2022 में किसने यूनेस्को लिगमोरकैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? मारिया रेसा, दानिश सिद्दीकी, रवीश कुमार, बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ द जर्नलिस्ट। आपका राइट आंसर मिल जाए बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ द जर्नलिस्ट का दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस आपका 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी एंड 22 फरवरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया 21 फरवरी। देखिए भैया, आपकी पेट की डेट तो हो गई है कंफर्म। तो अगले मंथ की 28 और 29 अक्टूबर का आपका पेपर लगा हुआ है। तो उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैंने यहाँ पर डाले हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हाँ कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वॉचिंग।